अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नेक्स्ट एनईटी टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की, एनटीएस नेट की या फास्ट प्यास और जीकी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की घर बैठे 3 मंथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच 2 है ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। आप जितना जल्दी हो सके इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट को रिजर्व करवा लें, क्योंकि 100 टोटल हमने स्टूडेंट्स अकोमोडेट करने हैं। 100 जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे बैच 2 में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी पास पेपर के एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं आपसे पास पेपर के एमसीक्यूज एक्सप्लेन करता हूं। अब ये एमसीक्यूज फिजिक्स में से है, प्रोजेक्टाइल मोशन में से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन सेम। तो याद रखें, प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाता है अभी आप लोगों के लेवल पे, और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो जब हमारे पास जो अगर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती प्रोजेक्टाइल पे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब कोई फोर्स नहीं एक्ट करती तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इस वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होता है, और जीरो भी एक कांस्टेंट है। और वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है जो कि जी है। तो बेसिकली ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वी एक्स ए वाई ए एक्स ये तीनों कांस्टेंट रहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, मैथ के अंदर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो ये आप लोगों ने सेकंड ईयर मैथ फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा कि ये बेसिकली ये फार्मूला आपने एक पढ़ा था कि लिमिट अगर एच अप्रोचेस टू जीरो करे तो 1 प्लस एच सारे की पावर 1 ओवर एच, ये ई के इक्वल होता है। इधर एच है तो इधर 1 ओवर एच है तो ये ई के इक्वल होगा। और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो हो तो यहां से आप देख लें लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो है, तो बेसिकली अब इसका आंसर ई की पावर में समथिंग होगा। तो वो कैसे निकालने का शॉर्टकट मैं अब आपको एक बता रहा हूं। आप लोगों ने ई लिखना है और ये जो सेकंड टर्म है इसको विद साइन लिख देना है ई की पावर में। तो -2 है सेकंड टर्म थी, इसको ई की पावर में लिखें और मल्टीप्लाई कर दे होल पावर से जो कि 3/h है। तो अब इसको आप सॉल्व करें, h h से कट जाएगा तो ई की पावर -6 आंसर आएगा जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। तो इस तरह की मैथ के अंदर आपको शॉर्ट टेक्निक्स का पता होने चाहिए, जो कि हमारे सेशन में आप लोगों को मैक्सिमम मैथ की शॉर्ट टेक्निक्स के ऊपर फोकस करवाया जाता है, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है एंट्री टेस्ट के अंदर, ताकि स्टूडेंट जो है वो टाइमली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब एक चीज जो कि मैं बार बार हर वीडियो में आपको समझा रहा हूं कि जो अभी बच्चे सेकंड ईयर में हैं वो अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिस तरह नस्ट है, जीकी है, प्यास है, यूईटी फास्ट, कॉमसेट वगैरह, ये अपने एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे और आप लोगों के फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे आप लोगों को एडमिशन देंगे। सेकंड ईयर के मार्क्स एग्रीगेट में काउंट ही नहीं होते। अब नस्ट को देख लें, वो अपने एंट्री टेस्ट का 75% काउंट करता है, जीकी 85%। तो एंट्री टेस्ट मेन फैक्टर होता है, मेन चीज होती है जो आपकी सिलेक्शन को डिसाइड कर रहा होता है। तो हमारा ये जो 3 मंथ का अभी बैच स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। टॉपिक वाइज लेक्चर्स होने हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी पैटर्न पे भी आप लोगों से 4 से 5 टेस्ट लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स को हम फील्ड के बारे में साथ साथ बताएंगे ताकि उनको पता चले कि कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है और उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो पूरे सेशन की फीस 5000 है, इसमें टेस्ट सेशन भी इंक्लूडेड है। तो जो बच्चे भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवाएं, क्योंकि थोड़ी सीट रह गई और 25 अक्टूबर से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।